दोस्तों जेकेएसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए एक नया अपडेट और एक नई न्यूज़ लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम अपडेट देने जा रहे हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को लेके, सभी रिक्रूटमेंट्स को लेके पूरा प्रॉपर जो है वो आपको ये वीडियो में पूरा गाइड किया जाएगा। पूरा प्रॉपर चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएंगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से, आपका कैरियर या फ्यूचर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो भाई साहब सभी लाइक करके शेयर करें। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए अपनी डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कल एक न्यूज़ में आया था। यहाँ पे वो ये अपडेट था कि जो जेकेएसएसबी का जो ऑनलाइन ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स हैं, आप जानते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जेकेएसएसबी ने टेंटेटिव निकाला था उसके हिसाब से जो है वो बताया ये जा रहा था कि भाई साहब जो फरवरी के फर्स्ट वीक में कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। ड्राइवर के या लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, इस तरह के एग्ज़ाम्स थे वो कंडक्ट होंगे और फाइनली वो कंडक्ट हो भी गए सक्सेसफुली, ठीक है। अब उनकी आंसर कीज़ भी आउट हो गई और इसी तरह से अब जेकेएसएसबी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो काम कर रही है। और आने वाले एक साल के अंदर अंदर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगले साल जो है वो जो 2024 है, 2024 तक जो है वो गवर्नमेंट की कोशिश की जाएगी कि गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि भाई रिक्रूटमेंट को जो है वो पूरा प्रॉपरली जो है वो किया जाए, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं जेकेएसएसबी को, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। तो मेरा देखिए, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं उस चीज़ में जो है वो इंटरफेयर नहीं करूँगा। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है और जो आपको माननी पड़ेगी वो ये कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे पिछले 2-3 साल से जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तब से मैं एक जो है वो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ देख रहा हूँ। एक ट्रांसपेरेंट फेज़ में जिन जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग हुई उनकी ट्रांसपेरेंट वे में जो है वो उनकी रिक्रूटमेंट हुई है। इस चीज़ का गवाह मैं खुद हूँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एग्जांपल दी थी, जैसे जेई है आपका, जेई जो ऑलरेडी हो चुके थे, 2021 की जो रिक्रूटमेंट थी, माफ़ कीजिएगा 2020 वाली एडवर्टीज़मेंट थी, उनका जो है वो ज्वाइनिंग भी हो गई, सुपरवाइज़र, सब ऑडिटर। हालांकि उनकी लिस्ट जो है वो अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। या इस तरह से क्लास 4 के भी थे या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के भी थे। तो कुछ ऐसे मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है वो ज्वाइनिंग भी हो गई और वो जॉब कर रहे हैं, मतलब वो अभी जॉब उनकी चल रही है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये है वो है, या जेकेएसएसबी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जेकेएसएसबी, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि इरेगुलरिटीज़ हुई, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो भाई जेकेएसएसबी को जो है वो इस काम के लिए ही बनाया गया है कि वो रिक्रूट करे बच्चों को, ठीक है। रिक्रूटमेंट्स करे बच्चों को रिक्रूट करे, बच्चों को जॉब प्रोवाइड करे। तो जेकेएसएसबी का काम ही यही है। तो भाई अब जेकेएसएसबी को तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन शॉर्ट फेज़ जो है वो जेकेएसएसबी कोशिश करेगा कि ये काम निपट जाए, ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाए। अब मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दा ये है कि कुछ न्यूज़पेपर्स ने रिसेंटली इस चीज़ को पब्लिश किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया, वो ये कि जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब हैं सचिन जमवाल सर ने एक इंटरव्यू दिया है। वहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने क्या चीज़ कही है वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। वो उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग ली थी, जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं जेकेएसएसबी के, उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग ली थी। और बोर्ड मीटिंग लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि
उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि भाई साहब अब आपका जो है वो एक कैलेंडर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो 6 महीने के लिए तैयार किया जाएगा अभी से, ठीक है। अब पहले की तरह से जो है वो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई पोस्टें थी मान लीजिए पटवारी की या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उनका एग्ज़ाम लंबे अरसे तक नहीं हुआ, तो JKSSB अब एक प्रॉपरली जिस तरह से उनकी साइट पे होता है एग्जामिनेशन कैलेंडर, तो जिस भी एग्ज़ाम के एडवर्टीज़मेंट वो जारी करेंगे, जिसके फॉर्म्स वो जारी करेंगे, उसके साथ में ही वो ये मेंशन करेंगे कि भाई साहब कब इनका जो है वो ये एग्ज़ाम होगा। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी अगर इसको गवर्नमेंट जो है वो लाती है। मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, JKSSB की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी से, कि इसको अगर लाया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बच्चे जो है वो एक फेज्ड मैनर में, एक प्रॉपरली अपना टाइम जो है वो एक टाइम बाउंड में जो है वो उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाए। जो बच्चे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अभी जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 972 बच्चे हैं, 972 पोस्टें हैं। अगर उसकी वो पोस्टें जो है वो फिल हो जाती हैं तो भाई एटलीस्ट वो 972 जो बच्चे होंगे वो कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। जैसे JKSSB का इसी लेवल का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लेवल का अगर कोई पोस्ट होगा तो वो तो उस चीज़ का फॉर्म भरेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ जूनियर स्टाफ नर्स की 582 पोस्टें थी, इनका सिलेक्शन लिस्ट अगर निकलता है तो आने वाली नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो होगी उसमें ये जो जूनियर स्टाफ नर्सेज होंगी वो उसमें पार्ट नहीं लेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये जॉब होगी। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी। 220वीं जो है बोर्ड मीटिंग है, वहाँ पे ये चीज़ों का जो है वो हवाला दिया गया है, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। बाकी और भी ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि भाई अगर 1534 जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स हैं, वो अगर जो है वो इस चीज़ के लिए पढ़ते हैं तो भाई उनको अगर जॉब मिल जाती है तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे दोबारा इस चीज़ को के लिए मतलब अप्लाई करने की। तो बस मेरा मकसद यहाँ पे कहने का यही है, कंक्लूजन में यही कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब आप पढ़िए, मेहनत करिए। अब JKSSB फास्ट होने जा रही है। 2023 में बहुत सारे जो है वो सिलेक्शन लिस्ट होंगी, बहुत सारे लोगों के घर आबाद होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से एक आपको ये इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों के जो है वो घर आबाद होने वाले हैं 2023 में। तो बस आप तैयार रहे, अपनी कमर कस लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और साथ में ही बताता चलो मैं आपको कि यहाँ पे मैंने करंट अफेयर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।